तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके एसएससी में जो पूछे जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ एज के क्वेश्चन, उसको हम सारे के सारे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे इस सीरीज में। इसी के साथ साथ जल्दी से जल्दी हम अपना टाइम बचाकर इन क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं वो भी बेकायदा हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है, तो पहली वीडियो से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो पूरी सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेकायदा आपके सामने है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी का क्या है, अनुपात दे रखा है 3/5, मतलब 3/5। ठीक है, बट 5 वर्ष के बाद यही जो अनुपात है वो हो जाता है 13/20, मतलब 13/20 अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो इसकी जो वर्तमान एज है वो क्या है, ए और बी की वर्तमान एज क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हमें अनुपात दे रखे हैं, हमें लिखाना है कि इसकी एज बतानी है। तो चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। तो क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट हम इसको शॉर्ट में करके दिखाएंगे। ठीक है, कैसे देख, जैसे मान के चलते हैं हमारे ए और बी कि जो अभी का जो अनुपात है, जो शुरू का जो अनुपात है वो क्या 3/5 अनुपात है ना। इसके साथ साथ 5 वर्ष बाद ठीक है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्या हो गया, 13 और 20 हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने के लिए हम क्या करें, पहले इन दोनों में देखो 3 और 5 में अंतर कितना है, 2 का, बिल्कुल। ठीक है, और इन दोनों में अंतर देखो कितने का, 7 का। ठीक है, अब दोनों का अंतर जो है वो अलग है, इनका अंतर 2 है और नीचे वाले का अंतर क्या है, 7 है। तो अंतर दोनों हमें बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे दोनों का अंतर, इनका भी अंतर सेम हो और इनका भी अंतर सेम हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में जो अंतर वो कितने का, 2 का अंतर है। तो ये 2 को हमें इन दोनों से गुणा कर देना है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 7 का। तो इसको इन दोनों से गुणा कर दे, जैसे 3 को 7 से करो तो ये आगे 21 शुरुआत का, और 5 को तो ये आगे 35। तो ये हमारे ए और बी का जो शुरुआत का है। ठीक है, और हमारे 5 वर्ष बाद वाले का देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों किससे गुणा कर दिया, इन दोनों के अंतर जो 7 है, तो 7 से हमने गुणा कर दिया, 3। ठीक है, 21 आ गया, और 5 और 7 35। अब हम इसका करेंगे 13 और 2, इन दोनों का अंतर कितना था, 2। तो 13 को 2 से करो, 13 दूनी 26 आ गया। ठीक है, इसके बाद 20 और 2 कितना आ गया, 40। ठीक है, तो हो गया क्लियर। तो देखो 5 वर्ष बाद, बिल्कुल अगर ए 21 का है अभी, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो गया, 26 का, बिल्कुल सही है। बी, ठीक है, बी अभी कितने का है, 35 का, 5 वर्ष कितना बने, 40। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, सही है। तो हमें क्या पूछिए, वर्तमान एज। तो ए हमारा क्या 21 का है और बी हमारा 35 का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सॉल्व हो चुका है।